साथियों, आज देश में ऐसे हालात बने हैं जो अविश्वसनीय हैं। हमारे मोदी जी का जिस तरह से प्रचार और प्रसार हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे मोदी जी आज के जमाने में एक युग पुरुष बनकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। कहने वालों ने तो कह ही दिया है कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं और न जाने किस किस भगवान की उन्हें उपाधि दे दी गई है। आज हम जानेंगे कि वास्तविकता कितनी है इन सब बयानों में। साथियों, प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है वह कहीं न कहीं देश के एक बड़े समूह या यूं कहें कि देश का एक वर्ग उनसे नाखुश नजर आता है। जो संविधान पर विश्वास रखते हैं और जो संविधान को समझते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों से खुश नहीं हैं। फिर भी ऐसा क्या है कि मोदी जी अपने फुल कॉन्फिडेंस में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि 2024 में उनकी सरकार फिर से बनेगी, जबकि जनता उनसे नाखुश है। सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बात कर रहा हूं वो सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों को जानने के बाद मैं इस पर बात कर रहा हूं। ऐसा क्या है कि मोदी जी के कई विधायकों, सांसदों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, फिर भी वो अपने पद पर बने हुए हैं और मोदी जी को इनसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा ऐसे आरोपियों को बचाती हुई नजर आती है, ये जानते हुए भी कि देश का एक बड़ा वर्ग इससे नाखुश होगा। अब जरा सोचिए कि इतना सब होने के बाद भी ये आत्मविश्वास आता कहां से, जो कहा जाता है कि इस बार फिर मोदी सरकार आएगी। भाजपा के कई बड़े नेताओं पर अगर नजर डालें तो वह भी किसी न किसी तरह आरोपी हैं और विपक्ष में भी जितने आरोपी थे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले कहा करते थे कि ये सब घोटालेबाज है, वो लोग आज उनके यानी सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं और अब साफ सुथरे नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं, फिर भी उनके साथ सत्ता में बने हुए हैं। इसके बाद भी उनको ऐसा क्यों लगता है कि फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका विरोध देश के चारों पीठों के शंकराचार्य कर रहे हैं और यह प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से मालूम है कि देश में ज्यादातर आबादी हिंदू है। उनके भावनाओं का ख्याल ना करते हुए प्रधानमंत्री जी वो सब कर रहे हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। इतना होने पर भी वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी। संविधान में धर्म को लेकर जो व्याख्या की गई है उससे आज की ज्यादातर जनता अनभिज्ञ नहीं है। फिर भी संविधान को दरकिनारे करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें एक संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए। वो जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फिर से एक बार मोदी सरकार आएगी। उन्हें यह आत्मविश्वास मिलता कहां से है कि वो कुछ भी बोल देते हैं। पूरा विपक्ष उनके विरोध में रहता है। संसद में एक ही दिन बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं को बाहर कर दिया जाता है। ये भी मोदी जी जानते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी वो कहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। आखिर इनको ये विश्वास कहिए या घमंड कहिए, ये इन्हें आता कैसे है? तो साथियों, जहां तक मुझे लगता है इनको अपने मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। इनको ऐसा लगता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमें हारने नहीं देगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्हें ये एहसास हो चुका है। जैसे उनका मैनेजमेंट सबसे तगड़ा मीडिया पर है। अगर वो कुछ गलत करते हैं या गलत कहते हैं तो देश की नेशनल मीडिया उसे सही साबित करने पर जुट जाती है और उनका यानी बीजेपी का आईटी सेल, जिसका काम ही है सुबह से लेकर शाम तक लोगों के अंदर नफरत पैदा करना, जहर भरना और मोदी जी के दिए हुए बयानों को भूत भविष्य सब मिलाकर उसे सही साबित करना, यही उनका उद्देश्य है। और चुनाव आयोग पर भी मैनेजमेंट है और सबसे बड़ी मैनेजमेंट उनका है, जो सबसे खतरनाक मैनेजमेंट है वो है ईवीएम का मैनेजमेंट। वो जानते हैं कि जब तक ईवीएम है हमारे पास और जब तक ईवीएम पर हमारा कंट्रोल है तब तक हमें कोई सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता। ये उनका आत्मविश्वास है। लेकिन अब देश का माहौल अलग दिशा में बढ़ गया है। आज देश में जगह जगह पर कई तरह के मुद्दे लेकर आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलनकारी यह जानते हुए भी कि हमारा नेशनल मीडिया समर्थन नहीं करेगा, फिर भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देश के जनता का भला हो, हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो।
लखनऊ में परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। खबर आती रहती है कि उन्हें सरकार टार्चर कर रही है। दिल्ली में ईवीएम का आंदोलन चल रहा है। ईवीएम का आंदोलन इतना व्यापक हो चुका है कि देश की आम जनता को काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं इस ईवीएम आंदोलन से। ईवीएम का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और वकीलों की मदद से बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। पूरे देश से उनको समर्थन मिल रहा है। आज ईवीएम का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि सबकी जुबान पर ईवीएम हटाओ, देश बचाओ जैसे नारे निकल रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया व्यस्त है अलग ही प्रचार प्रसार में, वो इनको कवरेज नहीं दे रही है। अगर नेशनल मीडिया पर इनको कवरेज मिले तो बात और जल्दी आगे बढ़ेगी और इस पर अमल भी बहुत जल्द किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, निर्भया कांड में वही मीडिया थी जिसने दमखम के साथ आवाज उठाई और आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिला। अन्ना हजारे के आंदोलन में मीडिया ने इतना जबरदस्त तरीके से अन्ना हजारे की आवाज को बुलंद किया कि देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस अन्ना आंदोलन के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं उसका कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव इस देश पर, इस देश के आम नागरिकों पर पड़ा है। और अब कहीं न कहीं देश के लोगों को और नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि जब तक ईवीएम हमारे देश में है तब तक देश के हित के लिए कुछ भी कल्पना करना बेबुनियाद है। तो साथियों, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस ईवीएम नामक जिन्न से देश की जनता एक साथ होकर निपट सकेगी। अगर ऐसा हो पाता है तो देश के नागरिकों की यह एक बड़ी जीत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईवीएम के आंदोलन से आ रहे वीडियो को देखिए, उसका समर्थन कीजिए और देश को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़िए। साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि देश और जनता का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।